हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है पेपर 7 यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग 80 मार्क्स का पेपर है और इसमें आपको टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स दी जाती है और सेक्शन ए इसमें कंपलसरी होता है अटेम्प्ट करना, जिसमें कि हमारे पास 8 क्वेश्चन आए होते हैं और 8 के 8 अटेम्प्ट करने होते हैं आपको और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स। और जो सेक्शन बी, सी, डी और ई इसमें आपको ऑप्शन में क्वेश्चन आते हैं और उनमें से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना होता है और पर क्वेश्चन आपको मिलते हैं 16 मार्क्स। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन ग्रेडिंग इन असेसमेंट, डिफाइन समेटिव असेसमेंट। थर्ड है हमारे पास परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ थिंकिंग स्किल और नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टफोलियोज और नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ क्वेश्चन बैंक्स और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द मीनास ऑफ कोचिंग। और अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन विद देयर इंटर रिलेशनशिप। और इसके साथ ऑप्शन में आया है एक्सप्लेन द नीड फॉर कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव स्कूल बेस्ड असेसमेंट। और ये जो दोनों क्वेश्चन है ये हमारे फर्स्ट यूनिट से है। और अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में हमारे पास पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेरियस डायमेंशंस ऑफ लर्निंग और इसके साथ ऑप्शन में है एनलिस्ट एंड एक्सप्लेन द टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर असेसमेंट ऑफ स्किल्स। ये हमारे दोनों क्वेश्चन सेकंड यूनिट से है। और फिर सेक्शन डी में हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन या सिलेक्शन ऑफ टेस्ट आइटम्स। और इसके साथ जो ऑप्शन में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस आर इम्पोर्टेंट फॉर इम्प्रूविंग लर्निंग। और ये हमारे दोनों क्वेश्चन थर्ड यूनिट से है। और अब हम बात करते हैं सेक्शन ई। सेक्शन ई में जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द मेजर्स, इशू एंड प्रॉब्लम्स इन लर्निंग असेसमेंट। और इसके साथ ऑप्शन में है डिस्कस द पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स ऑन एग्जामिनेशंस एंड असेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। और ये जो दोनों क्वेश्चन है ये हमारे पास फोर्थ यूनिट से है। और अब हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर 7 2020 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, डिफाइन इंडिकेटर्स फॉर ग्रेडिंग। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉग्निटिव डायमेंशंस फॉर लर्निंग, यूज ऑफ वर्कशीट इन परफॉर्मेंस असेसमेंट, what is portfolios, how feedback is important for teachers self improvement, differences between marking and grading, what is peer assessment। और अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द रोल ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग एंड फीडबैक इन असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। और इसमें जो ऑप्शन है व्हाट टूल्स एंड टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंसेस। और ये जो दोनों क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट से है। और अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन सी व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग, एक्सप्लेन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स एंड प्रोसीजर ऑफ दिस असेसमेंट। और इसके साथ जो ऑप्शन में है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लर्नर्स परफॉर्मेंसेस, एक्सप्लेन इन डिटेल। और अब हम नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस करेंगे What are remedial instruction for improving learning। और इसका जो ऑप्शन में है explain the various provisions of assessment and examination in National Curriculum Framework 2005। और ये जो क्वेश्चन है ये फोर्थ यूनिट से है और रेमेडियल इंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन ये थर्ड यूनिट से है। और अब हम नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस करेंगे सेक्शन ई व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट एंड पब्लिक एग्जामिनेशन ऑन टीचिंग लर्निंग, also differentiate between objective and subjective examination। और इसके साथ ऑप्शन में है explain the classification of assessment on the basis of nature of attribute measured, explain norm referenced and criterion referenced interpretation। और ये जो दोनों है ये हमारे पास फोर्थ यूनिट से है। और अब हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर 7
2019 का क्वेश्चन पेपर। और इसमें जो हमारे पास सेक्शन 1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है नीड ऑफ मेजरमेंट इन टीचिंग, सेकंड है डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव असेसमेंट एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट, और थर्ड है अचीवमेंट टेस्ट। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन सिस्टम, और नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑनलाइन एग्जाम। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मार्किंग एंड ग्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट, एंड लास्ट क्वेश्चन इज आइटम एनालिसिस। और अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, साइटिंग रेलेवेंट एग्जांपल्स, मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। और ये हमारे फर्स्ट यूनिट से है। और इसके साथ जो ऑप्शन में है व्हाट इज असेसमेंट, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट इन डिटेल, ये भी हमारे पास फर्स्ट यूनिट से है। और सेक्शन सी में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लर्निंग, डिस्कस द डायमेंशंस ऑफ लर्निंग। और इसके साथ ऑप्शन में है व्हाट डू मीन बाय कॉग्निटिव लर्निंग असेसमेंट, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ थिंकिंग स्किल्स। और ये दोनों हमारे सेकंड यूनिट से है। और अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन डी। सेक्शन डी में हमारे पास न्यूमेरिकल पूछा गया है, कैलकुलेट मीन फॉर फॉलोइंग, आपको मीन कैलकुलेट करना है। और ये क्वेश्चन आया है हमारे पास थर्ड यूनिट से, सेंट्रल टेंडेंसी वाले टॉपिक से क्वेश्चन पुट किया गया है। और एक साथ आपको ऑप्शन में है व्हाट यू मीन बाय मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिफरेंस बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। और ये थर्ड यूनिट से दोनों क्वेश्चंस हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट पार्ट सेक्शन ई। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, डू यू थिंक दैट ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज बेटर ऑप्शन असेस द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, इफ यस देन जस्टिफाई दिस क्वेश्चन। और इसके साथ ऑप्शन में है हमारे पास डिस्कस द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, हाउ एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इज ब्रॉडर पर्सपेक्टिव in terms of examination and assessment then national policy education 1986 discuss। और ये दोनों क्वेश्चन है ये हमारे पास लास्ट यूनिट यानी कि फोर्थ यूनिट से पूछे गए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।